एंड स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए 21,391 पद की आज के इस क्लास में टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न है 50 प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले कई सालों से जी हाँ दोस्तों पिछले 15 सालों से एग्जामों में बार बार प्रश्न रिपीट किए गए हैं। उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में आज के इस सेशन में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का देखिएगा और सभी लोग प्रश्न का कॉपी और पेन लेकर जरूर लिख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। सभी प्रश्न हर एक साल हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन हो दोस्तों उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा ताकि उससे पहले जो है सभी क्लास का जो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का देखेंगे और फ्री PDF आपको इस क्लास का दिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरंग जो है इटली और फ्रांस को जोड़ती है। जी हाँ तो इटली और फ्रांस के कौन सा सुरंग है जो जोड़ती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सबसे पहले आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ तो पहला प्रश्न है ये और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और चलिए आज के इस क्लास में 226 प्रश्न से लेकर 280 प्रश्न तक हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न हो गया, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ज्वार की जो ऊंचाई सबसे कम होती है। जी हाँ दोस्तों पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में और वो भी हर एक साल प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा निम्न ज्वार ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखना है सही लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्वाकी गर्त जो है कहाँ पर स्थित है। मिल्वाकी गर्त जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु के कारण जो है मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जी हाँ तो तापमान अपेक्षाकृत जो है गर्म रहता है किसके कारण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरन जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 230 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या होता है। जी हाँ तो सही स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से ऊपर, इस याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में। और आपको बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों जैसे दिल्ली पुलिस हो, SSC MTS CGL CHSL CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, सभी एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न 231 नंबर, पूछा गया प्रश्न इक्वाडोर की जो राजधानी है ये कहाँ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश जो है आर्यान में शामिल है। आर्यान में कौन सा देश वर्तमान में आर्यान में शामिल है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान ये शामिल है, इस याद रखिएगा। और चलिए 233 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। अफ्रीका की सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है ये कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा नाइजीरिया, यानी ऑप्शन ए जिन लोगों ने करके आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए सभी प्रश्नों का आप सभी लोग याद करते चलिएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंध झील कौन सी है। जी हाँ दोस्तों उष्णकटिबंध झील कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन विक्टोरिया राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर। इस याद रखिएगा। रूस में कुल कितने समय खंड हैं? जी हाँ दोस्तों, रूस में कुल कितने समय खंड हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 11 जो कुल खंड है, इस याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% डेफिनेटली कि आपको देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न का ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न है 236 नंबर। एंजाफ्लाजू जो है लाजुकुल ज्वालामुखी जो है किस देश में है? तो याद रखिएगा इटली में है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ी शिवाल समुद्र यानी दीवार जो है कहाँ पर स्थित है? जी हाँ तो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा सही लोग, ऑप्शन दक्षिणी कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, आर्कटिक सागर में स्थित वेरेंट सागर जो है लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे और फिनलैंड में विवाद है। रूस व नॉर्वे, रूस व डेनमार्क में, फिनलैंड या रूस में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा रूस व नॉर्वे, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, चीन के शासी व शेषी प्राप्त जो है निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखना है। और चलिए 240 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? जहाँ तो हेगिया सोफिया जो है किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे फ्रांस में, जर्मनी, रूस, तुर्की। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तुर्की, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर तुर्की, इस याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 241 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वार्न जो है डायमेंस लैंड कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा तस्मानिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर तस्मानिया को याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। और चलिए तो हम आपके लिए 21,391 पद के लिए रात और दिन एक मेहनत करते हैं दोस्तों। तो आप सही लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सही लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, ताकि एक लाइक जो है आपके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके, ताकि एग्ज़ाम में सटीक प्रश्न आप लोग को मिले। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरमुंडा, इस याद रखिएगा। और चलिए ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र का कुल जो संख्या है एक कितना है? ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र का कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों 14, इस याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर याद रखना है। और चलिए 244 नंबर प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगादुगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 244 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर याद रखना है विकाना फासे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे विकना फासे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, मोलाविया व वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जहाँ तो हंगरी के नाम से जानता है, बुल्गारिया, रोमानिया, साविया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे रोमानिया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा रोमानिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अफ्रीका के मुख्य खाद्य फसलें जो है किस प्रकार की है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका की जो मुख्य खाद्य फसलें हैं किस प्रकार की है? तो यहाँ पे याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जड़युक्त फसलें, इस याद रखिएगा। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमस्दे जो है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर में जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों जोड़ता है, इस याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखना है सही लोग को।
और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, संश्लेषित औद्योगिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखना है सही लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 239 नंबर 249 नंबर प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित में से एल्युमिनियम प्रागलक जो है देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम प्रागलक देश जो है ये कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 249 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन चीन हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर 249 नंबर प्रश्न का सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 250 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? जहाँ तो अलग करता है ये कौन सा है? अमेरिका को रूस से अलग करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 251 नंबर, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश को क्षेत्राधिकार में आता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, डेनमार्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब जो है अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा 1950 में, जहाँ तो 1950 में आया, इस याद रखिएगा। और चलिए 253 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासलैंड के नाम से जाना जाता है? जहाँ तो किससे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी यानी मलावी, इस याद रखिएगा, मलावी इस याद रखिएगा दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 254 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, मैगलन जल मरुमध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? जहाँ तो किस स्थान पे स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 254 नंबर का जो उत्तर है बिल्कुल प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 255 नंबर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है, तेगुशिगल्पा जो निम्नलिखित में से किस देश को राजधानी है? जी हाँ दोस्तों, तेगुशिगल्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, होंडुरास जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सही लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान अमेरिका का आश्रित है? दोस्तों कौन सा आस्थान है जो कि अमेरिका का आश्रित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए है, इस याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश को, दोस्तों किस देश को कैरिबिया जो है, कैरिबिया सागर को मोती कहा जाता है? कैरिबिया सागर को मोती किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न क्षेत्रफल के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका मालदीव दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, चीन, पेरू। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अर्जेंटीना है, जहाँ तो अर्जेंटीना, इस याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ग्वातेनामे जो खाड़ी की किस देश में स्थित है? जी हाँ तो ग्वातेनामे जो है, ग्वातेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन क्यूबा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, सही लोग को याद रखना है। और चलिए निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है सही लोग को, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखना है। प्राचीन मनुष्य के संबंध पिल्टडाउन मन जो है, पिल्टडाउन मन निम्नलिखित में से किस देश से पाया गया है? जहाँ दोस्तों पाया गया है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस के परीक्षा में, जहाँ दोस्तों यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक प्रश्न 100% जो एग्ज़ाम में
जरूर देखने को मिलेगा। तो सभी लोग प्रश्नों का जरूर अच्छे से याद करके ही जाइएगा आप सही लोग एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 261 नंबर का जो सही उत्तर है, सभी लोग याद रखेंगे इंग्लैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, नियमों निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश की राजधानी है। दोस्तों किस अफ्रीका देश की राजधानी है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा नाइजर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली जो है मोती की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा भू तापीय ऊर्जा प्लांट जो है किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों किस देश में स्थित है, सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन अमेरिका में स्थित है, इसे याद रखिएगा अमेरिका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर दूरी को मापा था, दोस्तों दूरी को मापा था किसने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रश के बीच के जो भूमि के ऊपर उठने जो किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे तो नवीन पर्वत, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड या पर्वत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लॉक पर्वत, इसे याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय मंडल समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं, जहाँ तो कितने कुल स्वतंत्र देश शामिल हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 53 स्वतंत्र देश शामिल हैं, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राज़ील द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैसे तो याद रखना है सही लोगों को, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा सही लोग। विश्व जैव विविधता जो है दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। विश्व गैरिया दिवस जो है गैरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन 20 मार्च को, जैसे तो 20 मार्च को मनाया जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को मनाया जाता है, इससे याद रखिएगा 23 मार्च को। और चलिए नेशनल कैडेट कोर डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे 23 नवंबर को मनाया जाता है। और चलिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को सही लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा।